हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेट नाइट थॉट रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की देखेंगे क्या है लेट नाइट थॉट उनके। एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो या कुछ बात आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो, तो इसे ओपन माइंड से देखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। लेट्स सी आपके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, नंबर 37, नंबर 5, नंबर 36 यहाँ पे है, ठीक है, नंबर 49। ओके व्यूवर्स, तो ये कुछ नंबर्स आए हुए हैं और नंबर 14 बॉटम से आता है। थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें और भी कार्ड्स चाहिए। लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं वो, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेथ, 6 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, हेरियोफेंट, 9 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ से है स्टार। व्यूवर्स, करंटली मैं देखूँ आपके पर्सन आपको लेके मे बी देखो यहाँ पे पहले चलो मैं राशि आपको बता दूँ, थोड़ा राशि को लेके आप लोग पूछ सकते हो। तो राशि व्यूवर्स मेरे पास यहाँ पे एक तो स्कॉर्पियो राशि, टॉरस राशि, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ पे, ठीक है। कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, तो ये कुछ राशि नज़र आती हैं। एंड धनु राशि, सेजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम देखें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरियस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है, क्योंकि बॉटम से हमारे पास इस तरह की एनर्जी भी है। तो राशि अगर देखा जाए सारी आ चुकी, नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, जो नंबर्स ऑल आए हैं वो हैं यहाँ पे। एक्चुअली गला सूख रहा है, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। 5, 1, 6, 3, 2, 13, 14, नंबर 16, यहाँ पे कुछ नंबर्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स है व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों कनेक्ट करते हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की इस समय फीलिंग्स और उनकी इंटेंशन आपको लेके। देखो व्यूवर्स, आप लोगों के बीच में अगर मैं देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के हो भी और एक दूसरे के हो के भी हो नहीं पा रहे हो। इस तरह की सिचुएशन में मे बी ऑन ऑफ बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आना जाना रिलेशनशिप में, और आना जाना कुछ ऐसा भी है कुछ लोगों के बीच में, तो जैसे कि महीनों महीनों तक बात नहीं होती, फिर सडन बात होना स्टार्ट हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद चलती है, फिर अगेन बात रुक जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह का सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में रिश्ता भी कुछ ऐसा है जो कि चाह के भी एक नहीं हो पा रहे और होना भी चाहते हो एक, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो जा रही है, ठीक है। मे बी समवेयर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों के बीच में मुझे बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मे बी कास्ट इशू हो सकता है और फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इवन तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप लोग अगर इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो दिखाता है कि आप दोनों स्टिल कनेक्टेड हो, इवन दो कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। आप में भी एक साइड मैरिड एक साइड सिंगल हो सकता है, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं,
बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही सारी सिचुएशन एक ही जगह आके फोकस करती है, वो ये कि आप के पर्सन आपसे अलग होने के बाद में भी मे बी सेपरेशन हो चुका है, मे बी रिलेशनशिप आपका बनते बनते रह गया, मे बी कुछ लोग की यहाँ पे या तो शादी एंड हुई है, मतलब शादी में रुकावटें बहुत ज़्यादा आ गई, शादी आपकी होते होते रह गई, ठीक है, मे बी आप लोगों का कनेक्शन बना हो, ठीक है, होते होते रह गया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है कि आप लोग एक होने वाले थे या एक हो चुके थे फिर अलग हो गए, इस तरह की सिचुएशन है। तो देख पा रही व्यूवर्स कि करंटली आपका कनेक्शन एंड हो जाना इस पर्सन को ऐसा फील करा रहा है कि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, जबकि इनको पता है हालात हैं ऐसे, दे हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। आपने भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखा है, समझा है, आप भी सब चीज़ों को जानते हो अच्छी तरह से। कुछ चीज़ें हैं हाइड यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगी कुछ चीज़ें हाइड नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपको अभी भी मे भी समझ में नहीं आया, ये कनेक्शन क्यों एंड हो गया, ये कनेक्शन में आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हो गए, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं व्यूवर्स तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ना तो वो चाह के भी आपको भूल पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। इवन दो वो आपको स्ट्रांगली अवॉइड कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे होंगे आपके पर्सन, लेकिन दे स्टिल वॉचिंग यू। मतलब कहीं ना कहीं व्यूवर्स इतना ज़्यादा उनके अंदर इस समय मुझे मतलब आप लोगों को लेके बेचैनी नज़र आ रही है कि दे फील कि इस वक्त आप उनके पास होने चाहिए थे। अगर वो आप उनके पास नहीं हो तो आपको देखने के लिए झटपटाहट यहाँ पे साफ देखी जा सकती है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ व्यूवर्स तो इस पर्सन का जो फोकस है इस वक्त आप बहुत स्ट्रांगली हो, ये आपको मे बी सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके अकाउंट के थ्रू आपकी डीपी देखी जा रही है, आपको देखना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको देखे बिना इस पर्सन को चैन नहीं मिल रहा है, बहुत बेचैन है। और ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ गई वीवर जैसे कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है इस पर्सन को, लेकिन ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि दे फील लाइक दे कांट लिव विदाउट यू। आप दोनों के बीच में व्यूअर्स ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है, आप उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो, बहुत सुंदर हो आप देखने में, बहुत एडमायर करते हैं आपको, ऐसा फील करते हैं कि आपसे बेहतर कोई इनको मिल नहीं सकता या आप जैसा कोई हो नहीं सकता, या आपको चाह के भी नहीं भूल सकते, जैसे कि आपकी छाप पड़ जाती है ना कभी कभी किसी की, और वो इतनी बेहतरीन होती है कि उसका कंपैरिजन कोई और हो नहीं सकता। तो ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पे कि आपके पर्सन राइट नाउ ये फील कर रहे हैं कि वो जैसे कि हर एक के अंदर, हर एक दूसरे इंसान के अंदर वो आप ही को देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको छोड़ के आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो सामने वाला अगर कोई पर्सन है जो मे बी पेरेंट्स की तरफ से इन्वॉल्व किया गया है, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा नज़र आता है मुझे, तो ये उसके चेहरे में भी आपका चेहरा देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं व्यूअर्स एक ही चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके रिलेशनशिप को लेके ऐसा फील होता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो नहीं सकता। वो चाहें, आप चाहो, दोनों तरफ से हो सकता है कि भाई इस रिश्ते को लेके मजबूरी ऐसी होगी कि रिश्ता चल नहीं सकता, ठीक है, या आप लोगों के एफर्ट्स के बाद में रिश्ता बन नहीं पाया। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे हम दोनों जुड़े हुए हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ तो कोर्ट्स ऐसी हैं, है ना। तो विदाउट यू दे फील लाइक दे ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि अकेलापन बहुत है, तन्हाइयाँ बहुत हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ में अब कोई बचा ही नहीं। आपके साथ में रिश्ता टूट जाना इनके लिए शॉकिंग है, या फिर आपसे दूर हो जाना भी कहीं ना कहीं इनके लिए पेनफुल कहूँगी। और इनको ऐसे फील लग रहा है कि जैसे वो अब उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, दुनिया है, ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं है, दुनिया में नहीं रहते हैं भाई, सबके बीच में रहते हैं, बट आपकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। जो आप हो, जो आपका प्लेस है वो आपका ही रहेगा, उसको ये किसी और के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही करना चाहते हैं। जैसे वो प्लेस सिर्फ आप ही के लिए ही बना है और वो आप ही डिज़र्व करते हो, उस प्लेस को आप ही फुलफ़िल कर सकते हो। और व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और भी दिख रही है जो दिखाती है कुछ ट्रूथ आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन, जैसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, कोई सच्चाई आपको बता देना चाहते हैं व्यूअर्स। वो सच्चाई जो इनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हड़ रही है, मतलब हड़ना मतलब कि कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं,
मे बी ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ बातें आपको बिना बताए ये पर्सन कर बैठे, और लेकिन इनको वो आपको आपके साथ में ऐसा करना नहीं चाहिए था इस पर्सन को। ठीक है, तो मैं करंटली देख रही हूँ दे वांट टू टॉक विद यू, वो आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, कि इनसे अगर वो हुआ तो क्यों हुआ, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आपको इतना मिस कर रहे हैं लेकिन तो भी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने साथ में, तो क्यों। तो ये व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से पेज ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जो दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए यही सब कुछ बोल देना आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, और इनको ये सच्चाई छुपानी बहुत भारी पड़ रही है, और ये सच्चाई व्यूवर्स इनके लिए भारी इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि इनको चैन नहीं मिल रहा है। जैसे कि इनको बार बार जैसे गिल्ट सा फील हो रहा है आपको लेके। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ आपसे झूठ बोला है, आपको कुछ बिना बताए कुछ कर बैठे हैं, तो कोई गलती है व्यूवर्स जो इनको मतलब इस समय बहुत हर्ट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, और ये चाहते हैं कि वो आपको बता के, ठीक है, आपके साथ में फिर से जुड़ जाएं, क्योंकि वो गलती बहुत भारी है। अगर मैं बॉटम से देखूं यहाँ पे वी हैव अ स्टार कार्ड जो दिखाता है ये ओपन अप हो के आपके साथ में, ठीक है, इस रिलेशनशिप को फिर से हील करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में सिलसिला जो है बातों का फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि आपसे बात करना, आपसे मिलना बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये इस पर्सन की अगर हम राइट नाउ की सिचुएशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये इसी कश्मकश में है कि वो कैसे, मतलब कहते हैं ना कुछ तो ऐसा हो गया है, एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ से ना तो इंसान आगे बढ़ सकता है ना ही पीछे हट सकता है। ठीक है, तो क्लैरिटी तो होनी बहुत ज़रूरी है, कोई डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी, कोई डिसीजन लेने की भी बात हो रही है यहाँ पे, कुछ बताने की भी बात हो रही है, कोई डिसीजन लेने की भी बात हो रही है। दो तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको बताएं तो कैसे बताएं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इन्होंने क्या फ़ैसला लिया है। ठीक है, और अगर कुछ बात है जो आपसे हाइड है तो वो आपको कैसे बता दें। तो समवेयर कुछ ना कुछ तो आपके कनेक्शन में हाइड है यहाँ पे, और बहुत ही बड़ी बात है, छोटी नहीं है। अगर वो छोटी बात होती तो ये पर्सन इतने परेशान नहीं होते। ठीक है, बेशक ये आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन आपको स्टॉक एंड वॉच बहुत कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। मे बी अपने नंबर से कर रहे हो या फिर किसी अनदर नंबर से, किसी अनदर अकाउंट से, फेक अकाउंट से, बट येस दे वॉचिंग ओवर यू। कोई एक्शन लेना चाहते हैं व्यूवर्स, मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है जैसे कोई एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं कि यस आई हैव डन इट, ये मुझसे हो गया, या फिर ये मैं करने जा रहा हूँ, अब आर होगी या पार होगी बात। ठीक है, दिल खोल देना चाहते हैं आपके सामने अपना, दिल में कोई बात है जो इस पर्सन को बहुत बहुत परेशान कर रही है। बहुत सारे मैसेज हैं यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके ये क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर्स को लेके इस कनेक्शन में ये क्या करना चाहते हैं इनके पार्टनर्स। सन, 4 ऑफ कप्स, आपके साथ में व्यूवर्स इस पर्सन की एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बॉटम से भी हमारे पास कार्ड आता है एस ऑफ वैंड्स का एंड 5 ऑफ कप्स। सो व्यूवर्स अगर मैं इस पर्सन की इंटेंशन को लेके बात करूँ कि अब ये पर्सन इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, तो नज़र आ रहा है स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग, रियूनियन, पैचअप, इन्जॉयमेंट, कनेक्ट होना, और कहीं ना कहीं जैसे कि उनको आपके साथ में जुड़ना है। ठीक है, क्योंकि सन है यहाँ पे, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी होप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस पर्सन के मन में होप्स बहुत सारी हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा, आप दोनों को रिलेशनशिप में आगे आप दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, उनको आपका साथ मिलेगा और उनको इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मतलब जो उनकी डिज़ायर है, जो वो आपसे चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, जैसे अभी राइट नाउ अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं तो दे वांट टू कनेक्ट विद यू, तो इनकी डिज़ायर नज़र आ रही है और ये सोच रहे हैं कि इनमें इनको सक्सेस मिलेगी। ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि आप इस पर्सन से किसी बात पे खफा हो, आप बात भी नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से भी सेम एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। तो ये पर्सन मुझे इन फ्यूचर आपको अप्रोच करते हुए, आपसे कनेक्ट होते हुए, आपके साथ में जैसे कि आपको कुछ अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं सो दैट ये आपको मनाएं, लेकिन आप इजीली मुझे नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन से खफा हो, इजीली नहीं मान रहे हो, किसी बात से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्ट हो और अपने दिल की बातें इस पर्सन के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने अपने हार्ट को यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, और मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है जैसे आप इनसे खुद ही बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तो नज़र आ रहा है ये आपको इन फ्यूचर मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ व्यूअर्स मुझे एक नई बिगनिंग ही नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड आपके लिए
किसी तरह की अप्रोच को, किसी तरह के कमिटमेंट को, किसी तरह की न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट येस, दे फील लाइक कि उनको इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते और उनको भी ऐसा लगता है कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते। अगर आप रूठे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे प्यार भी बहुत करते हो। आपका रूठना समवेयर इस पर्सन को प्यार ही दर्शा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर आप रूठे हो तो कहीं ना कहीं रूठना भी आपका एक हक बनता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि आप इस पर्सन से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी से रूठे हैं तो उसको हमें रूठने का अधिकार भी है ना। तो अधिकार को व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं कि अगर मुझसे कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का हक भी बनता है कि ये रूठे और मैं इसको मनाऊँ, है ना। तो इस तरह की एनर्जी गाइस मैं आपके पर्सन की तरफ से देख सकती हूँ। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या है इनके बीच में मैसेजेस जो ये बोलना चाहते हैं। आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आप जो भी हो, जैसे भी हो, बट इनको अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, मतलब ड्रॉलिंग करना ना, वही हो रहा है, आकर्षण बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ फॉरगिव मी, किसी बात को लेके माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है, जो भी हो गई गलती इनसे, खता हो गई है, ये वही कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपने इनको कोई लेसन सिखाया है, कुछ ऐसा किया है इस पर्सन के को सबक सिखाने के लिए। सबक मतलब ऐसा जैसे इनसे इस समय में भी हो सकता है आप भी बात ना कर रहे हो, क्योंकि बातें तो मुझे यहाँ पे पॉज ही नज़र आई, बात नहीं हो रही है। ठीक है, और मैंने बोला ये आपको अप्रोच करेंगे विद द 4 ऑफ कप्स एंड पेंटिकल, तो दिखा रहा है कि आप इनसे किसी बात को लेकर नाराज़ भी हो और ये आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं इनको जैसे कि कुछ सबक तो मिले हैं आपके बात ना करने से, आपकी नाराज़गी से, आपसे आपके दूरियां बनाने से। तो ये पर्सन ये भी कह रहे हैं यस आई नो कि तुमने जो भी किया वो ठीक किया है और उससे मुझे सबक भी मिला है, बट नाउ आई वांट टू टेल यू दैट कि मैं तुम्हें प्यार करे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ढूंढ रहे हैं ना, वही है कि वही वॉचिंग कर रहे हैं, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दिख जाओ कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, मैं आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ, तो आप उनके माइंड से नहीं जा रहे हो। ठीक है, आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, आपको अपने पास, बहुत पास, नेक्स्ट, आमने सामने देखना चाहते हैं, जिसे बराबर में होना चाहिए आपको इस वक्त। आई विश यू वर हेयर, इस वक्त आप उनके पास होते, काश। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपको हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आपको ना देख पाना बहुत हर्ट कर रहा है, बॉटम से मैसेज आता है, तो आपको देखने की कोशिशें हैं, वॉचिंग करने की बार बार बहुत आई है यहाँ पे एनर्जी, तो आपको देखने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स इस पर्सन की राइट नाउ की इंटेंशन, दे वांट यू इन देयर लाइफ, इसीलिए व्यूअर्स इस पर्सन को लग रहा है अकेलापन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।